सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग। यहाँ पे रीडिंग है मेरे ख्याल से। हाँ जी। इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे क्योंकि हम अपनी पहली पोस्ट करने लगे हैं। ऑल पोस्ट। ऐड न्यू पोस्ट। अच्छा जी, तो ये सारा कंटेंट है जो राइटर ने हमें सेंड किया है। सबसे पहले टाइटल कॉपी करते हैं। यहाँ पे करेंगे पेस्ट। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि ईयर, जो साल है उसे इंक्लूड करें। जैसे मैंने कीवर्ड के आगे स्पेस इन 2021। अच्छा। उसके बाद ये सारा कंटेंट कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। और जहाँ से ये लिस्ट शुरू हो रही है प्रोडक्ट की, उससे ऊपर ऊपर तक कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको खाली क्विक शॉपिंग टिप्स। अच्छा जी, उसके बाद ये दो ब्लॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि आप स्ट्रॉन्ग ये जो है एक्सटेंशन ग्रामरली इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करें ताकि जो आपके सारे कंटेंट के छोटे मोटे इश्यूज हैं वो सारे फिक्स हो जाएं। उसके बाद हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करते हैं। तो ये फीचर जो हैं सिर्फ इसी थीम में हैं, दूसरी थीम्स में आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। इजी टी ओ सी उसका नाम है। अच्छा। उसके बाद हेडिंग। तो हेडिंग ज़्यादातर जो मैं पर्सनल तौर पे लिखता हूँ वो आवर रिकमेंडेशंस। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पूरा कीवर्ड इंक्लूड करके। तो ये एसईओ के लिहाज से काफ़ी बेहतर रहता है क्योंकि इसमें कीवर्ड भी इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं प्रोडक्ट टेबल। ये फीचर भी अगर आप कोई और थीम यूज़ करेंगे उसके अंदर नहीं होगा, ये सिर्फ इस थीम में है। आपको इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा टेबल टेबल प्रेस। अच्छा जी, उसके बाद हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर होगी हेडिंग। हेडिंग होगी H3। उसके बाद प्रोडक्ट अवार्ड। ये पैटर्न जो है वो सिर्फ जो सुपर एफिलिएट थीम यूज़ करते हैं उनके लिए। फ्री थीम जो है, जो लोग दूसरी थीम यूज़ करते हैं उनके लिए मुख्तलिफ प्लगइन्स वगैरह करने पड़ेंगे, वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में। अच्छा। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं इमेज। इमेज के बाद बटन। बटन होगा चेक प्राइस का। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे सेंटर, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद प्रोस कॉन्स, उसके बाद फिर बटन, व्यू ऑन amazon, इसको कहते हैं सेंटर। हेडिंग क्लिक करके एडवांस्ड, प्रोडक्ट टाइटल, उसके बाद इमेज, एडवांस्ड, प्रोडक्ट इमेज, उसके बाद चेक प्राइस, एडवांस्ड, यहाँ से प्रोडक्ट लिंक, एक पैराग्राफ क्रिएट कर देंगे, दोबारा पुराना ख़त्म हो गया। तो इस ग्रुप को हम कॉपी कर लेते हैं। हमने टोटल 8 ग्रुप्स बनाने हैं, एक हो गया है, मतलब 7 और बनाने हैं। तो पेस्ट करते जाएंगे इसे, 2, 3, 4, एक दफ़ा पेस्ट करके फिर एंटर को दबाना है, 5, फिर एंटर, 6, फिर एंटर, 7, फिर एंटर, 8। अच्छा जी, ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद आपने क्रिएट करनी होती है समरी। गूगल जो है वो शुरू से लेके एंड तक आर्टिकल को पढ़ता है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि शुरू में भी कीवर्ड्स जो हैं उन्हें मेंशन करें और उसके बाद एंड पे। इस वजह से हम एंड पे बनाते हैं समरी। उसके बाद इसे कॉपी करते हैं हेडिंग को, पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट टेबल, उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद FAQ। अच्छा जी, तो FAQ हमारे कितने हैं वो देख लेते हैं। 3 है, 1, 2 और ये 3। सबसे पहले क्वेश्चन से कट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग ख़त्म कर लेंगे। अब करते हैं पेस्ट। यूआरएल बार में मैं इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ ताकि इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए, नहीं तो वो भी साथ कॉपी हो जाती है और बहुत काम ख़राब हो जाता है। पेस्ट, पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट। अच्छा जी, अब चलते हैं एंड पे।
यहाँ से कट करते हैं कंक्लूजन को। पहले प्रोडक्ट पे चलते हैं। इतना ऐसा हो गया, उसे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट प्रोडक्ट, इसकी पहले फॉर्मेटिंग ख़त्म कर लेते हैं। उसके लिए आप जाएंगे वर्ड HTML, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, यहाँ से क्लीन, उसके बाद कंट्रोल A, एक दफ़ा बोल्ड करेंगे और फिर अनबोल्ड कर देंगे। पहली प्रोडक्ट पेस्ट, उसके बाद ये सारा सब कट किया, यहाँ पे पेस्ट, रोज, उसके बाद कॉन्स, उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट कट करते हैं। अब उसकी डिस्क्रिप्शन कट करते हैं। उसके प्रोज, फुल स्टॉप रिमूव कर देंगे यहाँ से। हम एक एक करके सब में डाटा इनपुट कर रहे हैं। अब 5 प्रोडक्ट्स होने वाली हैं। अच्छा जी, उसके बाद सिक्स्थ वन, अच्छा
आगे चलते हैं। 7th। अच्छा जी, डाटा सारे के सारा हो गया इनपुट। अब करते हैं पब्लिश, व्यू पोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे हो गए हैं, टेबल ऑटो फैच हो गए हैं। और इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट भी ऑटो फैच हो गया, ये वाला भी। हमारा काफ़ी हद तक काम आसान हो गया। और डिस्कस पता नहीं क्यों ऐड शो करवा रहा है। एड्स। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा एड्स। हाँ, वैसे मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इसके एड्स भी होते हैं। तो चलें, इसका भी कभी के हाल निकाल लेंगे। अब रह गई है प्राइस और इमेजेस।
और भी कुछ चीज़ें। 4 पॉइंट्स काफ़ी है। अब इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी यहाँ से मदरबोर्ड्स। उसके बाद ये हमारा कीवर्ड है बेस्ट मदरबोर्ड फॉर Ryzen 5 3600। इसे रहने देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने साल ख़त्म कर दिया। तो साल जो है वो आपने कभी भी यूआरएल के अंदर नहीं रहने देना। उसके बाद ये स्टॉप वर्ड है। स्टॉप वर्ड हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है कि अगर हम इसे रिमूव कर दें तो इसका मीनिंग जो है वो समझ नहीं आएगा। इस वजह से कभी कभी ज़रूरत में यूज़ कर भी सकते हैं। प्रोडक्ट अवार्ड ऐड करते हैं हम। तो ये हमने राइटर को दिए थे, उसने यूज़ किए हैं। यहाँ से कॉपी करके अवार्ड में लिख देंगे। अच्छा जी, ये इसका
जो हमारे कीवर्ड हैं हम उन्हें हाईलाइट कर देंगे। अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दूं, जो प्रोडक्ट अवार्ड हमने लास्ट लेक्चर में सेंड किए थे ये वही है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये राइटर ने गलती से दो दो बार यूज़ कर दिया है, इस वजह से मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। फिर ये चलते हैं आर्टिकल पे और उसे कहते हैं रिफ्रेश। अच्छा, ये अवार्ड भी आ गया, डिज़ाइन रहता है और प्राइस रहती है। यहाँ से हम इन्हें गायब कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ टेबल में चाहिए। यहाँ से ऑफ, और ये भी हाइड, ये भी हाइड, ये भी हाइड, ये भी हाइड, ये भी हाइड। जो हमारे एलएसआई कीवर्ड्स या प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं उनको हमेशा हमने बोल्ड करना होता है। असल में राइटर की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मैंने उसे कहा थोड़ा हमें 1 वीक के अंदर चाहिए, इस वजह से उसे जल्दी जल्दी में कुछ गलतियाँ हो गई हैं।
इसमें हमने सिंगल और प्लूरल का भी ख्याल रखना होता है, दोनों को यूज़ करना होता है। गूगल की नज़र में दोनों मुख्तलिफ हैं, चाहे हमें ये सेम ही लगते हों। ये आप राइटर से भी लिखवा सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन मैं खुद ही लिख दूंगा। एंड पे 4 डॉट क्यूरियस बनाने के लिए। उसके बाद उसके बाद मेटा कीवर्ड्स। तो पाकिस्तानी एसईओ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसे ख़ास समझते हैं, इस वजह से हमने इसका ऑप्शन ऐड कर दिया थीम में। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर तो इस वजह से हमने इसे थीम में ऐड कर दिया है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट रैंकिंग वेबसाइट को देखें तो आप देखेंगे कि वो यूज़ कर रही है।
स्क्रीन सबको ठीक नज़र आ रही है और वॉइस भी। असल में नेट का कोई इशू चल रहा है, अभी इंटरनेट बंद हो गया था। अच्छा जी। तो वो बात कर रहे थे हम मेटा कीवर्ड्स की। तो हमारा कॉम्पेटिटर जो है वो यूज़ कर रहा है और रैंक भी कर रहा है, इस तरह से हम भी कर सकते हैं। वैसे इनके बेनिफिट्स का नहीं पता, हो सकता है कि शायद ये कोई सीक्रेट तरीके से इन्फ्लुएंस करता हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे भी रिमूव करते हैं, अब चलते हैं इमेजेस की तरफ। तो इमेजेस का सीधा साधा तरीका ये है कि आप गूगल इमेजेस पे जाएं, यहाँ से इन्हें करें डाउनलोड। उसके बाद आप जाएं टिनी पीएनजी पे। अगर बैकग्राउंड हो तो फिर आपने रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि साइड पे एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, उसे भी रिमूव करते हैं। इसका साइज फिर ज़्यादा हो गया। आपने प्रोडक्ट का नेम पेस्ट कर देना है और स्पेस की जगह डैश लिख देनी है नेम में। कंप्रेस करने का एक तरीका ये भी है, जैसे आप यहाँ पे 78 बता रहे हैं, तो अगर हम ज़्यादा कंप्रेस करना चाहते हैं तो आप ये लाइट शॉट एक सॉफ्टवेयर है, ये इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप स्क्रीनशॉट लेंगे प्रोडक्ट का। सेव। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस है, ये 61 है। उसके अलावा अगर आपको सी एस एस आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर खुद ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस किया, किसी भी वेबसाइट पे जाके गेमिंग डायरी वगैरह साइड से बॉर्डर ख़त्म किए। ये अगर आपको सी एस एस आती है तो फिर उसके बाद यहाँ पे इमेज पेस्ट की।
उसके बाद यहाँ से विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, ज़्यादा छोटी है। तो इस तरीके से आप 2 मिनट के अंदर अंदर इमेज बना सकते हैं। उसके बाद लाइट शॉट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर आपको CSS आती है तो। नहीं तो आपको सारा लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं बहुत कम होता है, 36.9 है। मीडिया लाइब्रेरी, इसे कर देंगे सेंटर। यहाँ से व्यू पोस्ट, तो यहाँ पे इमेज लग गई है और यहाँ पे भी लग गई है। अब दूसरी इमेज लगाते हैं। तो आपको मैंने लॉन्ग प्रोसीजर बता दिया है, मैं CSS वाला यूज़ करूँगा क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी आसान है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव कर लेता है। इसकी सोर्स ओपन किया, गूगल पे गए, यहाँ पे सर्च किया। अगर सही इमेज ना मिले तो स्पेस अमेज़न। ये काफ़ी हद तक बेहतर है।
अभी करते हैं सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट इमेज। इसके लिए भी हमें लाइट शॉट लगता है यूज़ करना पड़ेगा। सेव, स्पेस की जगह डैश। मीडिया लाइब्रेरी, अपलोड फाइल्स, अपलोड। पेस्ट। ये काइंडली रिमूव करते हैं जो भी अनोशंस यूज़ कर रहे हैं। आवाज़ ठीक आ रही है ना सबको? अब इसकी क्लियर इमेज फाइंड करते हैं, अगर मिल जाए तो। हाँ जी, ये वही है। ये इमेज वाला थोड़ा सा ट्रिकी हिस्सा है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसके बैकग्राउंड का मसला है।
ये केज का इशू है, रिजॉल्व हो जाएगा खुद ही। उसके बाद नेक्स्ट वन, कॉपी इमेज एड्रेस। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट ब्रेक। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। तो इमेज पेस्ट की, उसके बाद कॉपी इमेज एड्रेस, फिर वही सीएसएस का तरीका, यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, ये आ गई इमेज। प्रोडक्ट नेम कॉपी किया, दोबारा यहाँ से सिलेक्ट किया। ये मैं लाइट शॉट सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो मैं आंसर कर दूंगा। अच्छा, मीडिया लाइब्रेरी, रीसाइजिंग और इस स्क्रीनशॉट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि मतलब कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं हो सकता। ये एक किस्म का हमारी प्रोडक्ट बन जा हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट इमेज बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसे, टाइम बहुत थोड़ा है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करने वाली हैं अभी तक। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो आगे जाके मैं बता दूंगा। इमेज की यूआरएल कॉपी करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंटरनेट का मसला बन रहा है, सबके पास स्क्रीन और आवाज़ ठीक आ रही है ना? अच्छा जी, तो जल्दी जल्दी इसे करके फिर, आज प्लान्स तो काफ़ी हैं लेकिन टाइम हमेशा थोड़ा होता है। प्रोडक्ट का नेम कॉपी करते हैं, पेस्ट, स्पेस को डैश से रिप्लेस करेंगे।
अलाइन सेंटर। ये प्रोडक्ट टाइटल आ गया। कॉपी इमेज एड्रेस, इंस्पेक्ट, यहाँ पे से किया रिप्लेस। फिर पेस्ट किया, प्रोडक्ट इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ से इंस्पेक्ट, यहाँ पे फिर न्यू इमेज का एड्रेस, विड्थ थोड़ी सी कम लग रही है, अब ठीक है। फिर नेम कॉपी और लाइट शॉट से स्क्रीनशॉट, सेव, पेस्ट, स्पेस को डैश से रिप्लेस किया, फिर रिप्लेस किया, फिर रिप्लेस और सेव। मीडिया लाइब्रेरी, अपलोड, पेस्ट किया, फिर पेस्ट पेस्ट, अलाइन सेंटर। अब करते हैं अपडेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पेज हमारा कंप्लीट हो गया, इमेजेस हो गई हैं। इस इमेज का थोड़ा सा इशू है शायद पिचिंग की वजह से। अपलोड, टेलिंग पीएनजी, यहाँ पे इसे ड्रैग करते हैं। उसके अलावा हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला प्लगइन भी कर लेंगे।
ये आपने कोशिश करनी है कि अपना पहला आर्टिकल पोस्ट करने से पहले कर लें। मैं तो काफ़ी हद तक मैक्सिमम लेवल की ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप उस लेवल की ना कर पाएँ। इस वजह से ये प्लगइन जो है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। थीम अभी तक ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी है। अगर आपकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश वेबसाइट है तो यहाँ से बल्क ऑप्टिमाइज पे जाएंगे और यहाँ से ऑप्टिमाइज इमेजेस। इंस्टॉल कर लेते हैं। अपीयरेंस, थीम्स, ऐड न्यू, अपलोड थीम, यूज फाइल, सेलेक्ट की, इंस्टॉल नाउ। रिप्लेस। अच्छा, तो अब हमें इस प्लगइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इसकी फंक्शनैलिटी थी वो हमने थीम में ऐड कर दी है। वो अबाउट अस स्कीमा और कॉन्टैक्ट अस स्कीमा के लिए हम इसे यूज़ कर रहे थे, तो वो फंक्शनैलिटी थीम में ऐड हो गई है। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा करके हम हर चीज़ का हल तलाश कर लेंगे। ये केट का इशू आ रहा है। लॉगिन। मैनेज सर्विस। WPX क्लाउड। MTKH। यस। अच्छा, केस क्लियर हो गया और इशू फिक्स हो गया हमारा। कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से इशू बन जाते हैं केस ना क्लियर करें तो। अच्छा, वन लेस प्लगइन। अब हम क्रिएट करते हैं एक अमेज़ोन एफिलिएट अकाउंट। उससे पहले हम एक Yandex अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, या बेहतर तो यही है कि आप एक गूगल का अकाउंट क्रिएट कर लें क्योंकि हमने सारे अकाउंट क्रिएट करने हैं। गेमिंग सिर्फ। गेमिंग सिल्क वेब। अच्छा जी, आज तो आसानी से क्रिएट हो गया।
हमें चाहिए अब एक अमेज़ोन एफिलिएट का अकाउंट। क्रिएट। डोन। ये आ गया ओटीपी। वेरीफाई। मोबाइल नंबर ऐड करना लाजमी है। अच्छा जी, तो क्रिएट हो गया। उसके बाद पेज नेम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस। कंट्री। नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे। उसके अलावा अगर आप किसी यूट्यूब चैनल पे प्रमोट करना चाहते हैं डायरेक्ट लिंक के साथ, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। नो। कन्फर्म। यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में आपने लिखना है। लेटेस्ट गेमिंग हार्डवेयर। अच्छा, गेमिंग के बारे में है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी। अदर क्या देते हैं? कंप्यूटर्स। कंटेंट। ब्लॉग। एसईओ। amazon। amazon कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कर देते हैं 500 to 5000। मोनेटाइज माई साइट फ्रॉम amazon वेबसाइट। FCY H B5। एग्री। फिनिश। अच्छा जी, यहाँ पे प्रिफर्ड आईडी गेमिंग सिल्क वेबसाइट का नेम लिखेंगे। उसके बाद फिनिश। लेटर। तो मुबारक हो, ये हमारा अकाउंट बन गया। उसके बाद टैक्स इंफॉर्मेशन भी काफ़ी लोगों को नहीं आती होगी, वो भी फिल कर लेते हैं अभी।
नो। नो। अली इकबाल। पाकिस्तान। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, नंबर ही लिख दें, आईडी कार्ड का या मोबाइल का, ही कुछ भी। आउटसाइड यूएस, यहाँ पे लिखते हैं फुल नेम, सेव एंड प्रीव्यू, सबमिट फॉर्म। ले जी, हो गया। और टैक्स हम पे है 0। अच्छा, टैक्स हो गया, अब हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, लिंक के लिए आपने याद रखना है, हमने हमेशा लॉन्ग लिंक यूज़ करने हैं। उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ऑडिट करने में काफ़ी आसानी रहती है। दूसरे नंबर पे जब हम वेबसाइट ट्रांसफ़र करते हैं तो सिर्फ हमें 1 मिनट लगता है। हम वो सर्च एंड रिप्लेस प्लगइन कर लेंगे और अपनी आईडी डालेंगे और जो बायर है उसकी आईडी रिप्लेस में डालेंगे, तो वो 2 मिनट में सारी जितने भी यूआरएल्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे और हम फ़ौरन उसको वेबसाइट दे सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर रहता है। आपने हमेशा लॉन्ग यूज़ करना है। तो लॉन्ग यूआरएल जो है वो कुछ इस तरीके का है। जो अमेज़ोन वाले देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 8 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, तो 8 प्रोडक्ट्स हैं हमारी। तो हमने 8 लिंक्स क्रिएट करने हैं। ये एक सैम्पल लिंक है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके स्टोर की आईडी आएगी। ये जो ऊपर आईडी लिखी हुई है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का डीपी, प्रोडक्ट का नेम कॉपी करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अमेज़ोन, 8 प्रोडक्ट्स हैं, इसे 8 दफ़ा पेस्ट करेंगे। ये एंड पे डीपी लिखा होता है, वो कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट, स्पेस अमेज़ोन, इसका डीपी कॉपी किया, पेस्ट। बल्कि एक गलती होगी छोटी सी हमसे। पहली प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। पहली प्रोडक्ट, उसके बाद ये दूसरी प्रोडक्ट, स्पेस अमेज़ोन,
उसके बाद ये तीसरी प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद ये चौथी प्रोडक्ट। ये पांचवी। छठी। क्वेश्चन मार्क के पीछे हमने पेस्ट करना है। उसके बाद सातवीं। उसके बाद आठवीं। तो ये सारे लिंक क्रिएट हो गए हैं, आप वन बाय वन सब में पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला लिंक कट करते हैं। चेक प्राइस, यहाँ पे ओपन न्यू टैब, यस। व्यू ऑन अमेजोन, ओपन न्यू टैब, यस। दूसरा, ओपन न्यू टैब, यस। उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद छठा, उसके बाद सातवां, उसके बाद ये लास्ट वन। अच्छा जी, लिंक्स भी हो गए, अब स्पेक्स रह गए हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ आ रही है? हाँ जी, आज इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, इस वजह से स्क्रीन जो है वो बार बार पॉज हो रही थी। आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट रिवॉर्ड बेसिकली एक एलएसआई कीवर्ड्स को स्टोर करने का तरीका है। आप देख सकते हैं ये सारे हमारे एलएसआई कीवर्ड्स हैं। गूगल शुरू और एंड से चेक करता है। शुरू में भी हमने ऐड किए हैं और एंड पे भी। ये हैं प्रोडक्ट रिवॉर्ड और हमने रिमूव नहीं किए, यहाँ पे शो हो रहे हैं। आधे मेंबर्स के पास पेड है, इसलिए पेड भी दिखा रहे हैं और आगे जाके इंशाल्लाह फ्री पे भी दिखाएंगे, उसकी टेंशन न लेना। अच्छा, नोफुल यूज़ करने नोफुल चेक करने के लिए मैं एक प्लगइन यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ये स्ट्राइक आउट। तो जो जो नो फॉलो हैं वो स्ट्राइक आउट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये नो फॉलो नहीं है। अब नो फॉलो और स्पॉन्सर टैग ऐड करेंगे। अभी से बना सकते हैं, हमने आर्टिकल पोस्ट कर दिया एफिलिएट, तो अभी से ही बनाना है। अच्छा, एडवांस्ड में जाते हैं। यहाँ पे ये जिसकी ग्रीन लाइन है काइंडली वो रिमूव कर दे इसे। नो रेफर, नो ओपनर। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नो फॉलो और स्पॉन्सर्ड। उसके बाद बाकी जो टैग हैं इनमें पेस्ट करते जाएंगे एडवांस्ड में जाके। सारे बटन को सिलेक्ट करते जाना है एडवांस्ड में जाके और ये ऐड करते जाना है। नो रेफर, नो फॉलो, स्पॉन्सर्ड और नो ओपनर। ऐसे करने में तो मंथ लग जाते हैं, हम तो फिर भी 2 घंटे लगा रहे हैं असल में। अच्छा जी, वो 2 घंटे इस वजह से लग रहे हैं क्योंकि हमने इमेजेस भी एक्सट्रैक्ट किए हैं और ज़्यादातर जो न्यू बाइज वेज हैं वो भी दिखा रहे हैं। जो अकाउंट है वो तब एक्टिवेट होगा जब हम 3 सेल्स करेंगे।
तो अब आप देख सकते हैं ये सारे स्ट्राइक थ्रू हो गए हैं, मतलब नो फॉलो हो गए हैं। और इनमें स्पॉन्सर्ड का टैग भी लग गया है, स्पॉन्सर्ड और नो फॉलो। अच्छा, लिंक की लोगों को समझ नहीं आ रही तो वो दोबारा क्लियर कर दूं। मेहनत तो हमने कोई इतनी खास नहीं की उनमें। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट का नेम है स्पेस amazon, ये आ गया अमेजोन। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं टेक्स्ट पे। एक तो इसे लोड होने में 2 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट पे, उसके बाद फुल लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। और भाईजान ये इतना बड़ा लिंक जो है आपको फुल लिंक में मिलेगा, कम से कम 2 गज का ये है। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप सिंपली इसे रिफ्रेश करें, इसका डीपी कॉपी करें। ये लाइन आपको बताई गई है, आपने सिंपली ये डीपी यहाँ पे पेस्ट कर देना है और आधे सेकंड के अंदर आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। आप दोनों में से देख लें, वो इतना लंबा यूआरएल ठीक है या एक छोटी सी डीपी वाला लिंक ठीक है। वैसे ये एसिन है। हर होस्टिंग का कैचिंग का सिस्टम जो है वो अपना होता है। इंटरनल लिंक भाईजान किस तरीके से हो सकती है, समझदार तो आप ही हैं। पहला आर्टिकल है, इंटरनल लिंक कैसे हो सकती है? स्पॉन्सर्ड और नो फॉलो। नो फॉलो का मतलब है कि गूगल का जो बोट है वो उस लिंक को क्रॉल ना करे, मतलब ओपन ना करे, वहां पे रुक जाए। राइटर की गलतियां निकालने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, या आप किसी अच्छे राइटर को जो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है उससे प्रूफ रीडिंग करवा लें। गूगल से अभी क्रॉल करवाते हैं हम, टाइम क्यों लगाना है। अच्छा, एक्सटर्नल लिंक लगाने वाले हैं और स्पेसिफिकेशन रहती है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। उम्मीद है काफ़ी कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। लिंक बिल्डिंग का प्लान है। अच्छा, उसके बाद एक दफ़ा तो देख लेते हैं, कंपेटर से आइडिया ले लेते हैं कि वो मदरबोर्ड में क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं स्पेसिफिकेशंस में। सबसे पहले नंबर पे ब्रांड दिखा रहे हैं। उसके बाद मेमोरी, 5 पॉइंट्स काफ़ी हैं। उसके बाद चिपसेट, फॉर्म फैक्टर, 5 हो गए पूरे। नहीं करते हैं बोल्ड। अच्छा जी, अब फाइंड करते हैं वन बाय वन। प्रोडक्ट का नेम कॉपी कर लेंगे सबका। तो ये मैं स्पेशल एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, लिंक क्लम्प। प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं यहाँ पे, तो स्पेस
amazon। अच्छा जी, ब्रांड है एसुस। उसके बाद मेमोरी 128 GB DDR4। उसके बाद चिपसेट ये लिखी हुई है यहाँ पे सारी चीज़ें, AMD 570X। फॉर्म फैक्टर यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है ATX। उसके बाद सॉकेट सॉकेट है AM4। आप नेक्स्ट प्रोडक्ट, इस पे अमेज़ोन ओपन करते हैं। तो ब्रांड है MSI। मेमोरी देखते हैं, 128 GB इसकी भी है। चिपसेट भी सेम है। फॉर्म फैक्टर ATX यहाँ पे टाइटल में लिखा होता है। उसके बाद सॉकेट देखते हैं इसकी, इसकी भी AM4 है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसका नेम कॉपी किया, गूगल पे जाके स्पेस अमेज़ोन। उसके बाद ये भी AM4, चिपसेट भी सेम। ये भी मेमोरी सेम है, चिपसेट भी सेम है, बाकी फैक्टर्स भी सेम है। अगली प्रोडक्ट, अमेज़ोन। सॉकेट AM4। मेमोरी नहीं बताएगी, AM4 सॉकेट चिपसेट। फॉर्म फैक्टर ATX। तो इसकी ब्रांड है गीगाबाइट। तो अमेज़ोन के बाद दूसरी जगह होती है ब्रांड वेबसाइट, वहाँ से पता चल जाता है। ये आगे चिपसेट। अच्छा, इसकी मेमोरी वही सेम है। अब चलते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। कॉपी। ब्रांड MSI अमेज़ोन। इसकी 64 है।
DDR4 चिपसेट है इसकी भी। B450 फॉर्म फैक्टर, ये भी ATX है। सॉकेट इसकी AM4। ब्रांड गीगाबाइट। दूसरी डिटेल्स देखते हैं यहाँ से। सेम 128 GB चिपसेट, ये आ गई। फॉर्म फैक्टर इसका भी ATX। सॉकेट AM4। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट एज़रॉक। 64 GB है। और चिपसेट फॉर्म फैक्टर, ये देख सकते हैं आप, माइक्रो ATX है। सॉकेट AM4। उसके बाद आ गई लास्ट प्रोडक्ट, फिर कॉपी किया, MSI। 32 GB चिपसेट। स्पेसिफिकेशंस, फॉर्म फैक्टर मिनी ITX। उसके बाद सॉकेट, सॉकेट है AM4। अच्छा, स्पेसिफिकेशन हमने सबकी क्रिएट कर लिया है। अब एक एक करके लगाते हैं। हाँ जी, एक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और अभी तो शुक्र करें ये थीम है, जब ये थीम नहीं थी तब कम से कम 5-6 घंटे लग जाते थे हमें। अब फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें कम हो गई हैं। ये चीज़ें तो ज़्यादातर वी हैंडल कर लेते हैं। मैं पर्सनली खुद वी ही रखता हूँ। 10 उनको 10-1 हज़ार तक दे दें पर मंथ का, जो पर्सनली ट्रेंड होते हैं, तो सही रहता है सब कुछ। ये काम आसानी से हैंडल हो जाते हैं। ये दूसरा, यहाँ से प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन टेबल भी अनेबल करते जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी प्रोडक्ट से भी अनेबल करते हैं। उसके बाद चौथी,
उसके बाद पाँचवीं। हाँ, 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 हाँ। अच्छा जी, उसके बाद अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा जब हम अगला आर्टिकल लिखें तो ज़्यादातर चीज़ें जो इमेजेस और स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं वो मैं वीए से लिखवा लूँगा। अगर आपको वीए वगैरह चाहिए हो बजट में 15,000 तक की रेंज में, तो मेरे पास काफ़ी हैं पर्सनली ट्रेंड, मैं आपको रेकमेंड कर दूँगा। अच्छा जी, एक लेक्चर हमें दोबारा रखना पड़ेगा क्योंकि काम अभी भी काफ़ी रहता है और फिर जैसे करनी है, और लेक्चर से भी 15 मिनट ऊपर हो गए। अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, एक्सटर्नल लिंक्स रहते हैं, प्रोडक्ट लिंक्स रहते हैं। इन्हें बोल्ड कर देंगे। अच्छा जी, और अच्छा जी, तो हमारा आर्टिकल काफ़ी हद तक एफिलिएट आर्टिकल लगने लग गया है। और लगता है काफ़ी लोगों की बस हो गई है। लास्ट एक चीज़ कर लें, इसे इंडेक्स करवा लेते हैं। तो चलते हैं सर्च कंसोल में। अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं ऑप्टिमाइज़ करने वाली, उसके लिए हम बहुत जल्दी कल या परसों डिसाइड करके लेक्चर रखते हैं। ओहो, यहाँ पे लिखना है आपने डोमेन नेम।
अच्छा जी, डोमेन नेम। मेरा वैसे जो पर्सनल फेवरेट है वो www के साथ है। कंटिन्यू। उसके बाद HTML टैग ये करते हैं कॉपी, यहाँ से योस्ट जर्नल, वेबमास्टर टूल्स, गूगल। ये सिर्फ जो डबल क्यूटेशन में है वो रन देंगे और सेव चेंजेस। उसके बाद वेरीफाई। लो जी, हो गया वेरीफाई। अब आखिरी चीज़ एक कर लें, लिंक को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट। ये जो रियली सिंपल एसएसएल का है ये हमें दोबारा ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि हमने www लगाया इस वजह से। इंस्टॉल, एक्टिवेट, एक्टिवेट एसएसएल, अनेबल एचटी एक्सेस। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन अपडेट हो गई है। अब हम इसे दोबारा करते हैं डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट कीप HTTPS, डिलीट, ओके। और इसी के साथ ही आज का लेक्चर होता है हमारा कंप्लीट। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम जल्दी एक न्यू लेक्चर करेंगे और उसमें जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी रैंक हो सकें और इसे अथॉरिटी वेबसाइट बना सकें। अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रह गई हैं।
अब वीए से आप काफ़ी ज़्यादा काम करवा सकते हैं। वो आखिर वाली चीज़ जो है वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डब्ल्यू लगाया इस वजह से। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अपना फीडबैक ग्रुप में दीजिएगा। और मैंने प्लान बनाया, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही उनको आगे जाके 1-to-1 सेशन भी दूंगा इंशाल्लाह। अभी ग्रुप मेंबर से पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास कब करनी है। एक एक्स्ट्रा क्लास हमें करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीज़ें कवर होंगी। अल्लाह हाफिज़।